तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे 10th क्लास साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर रीअपियर, जो रीअपियर हैं अभी एग्जाम देंगे, जो कि एग्जाम है 31 जुलाई 2022 से एचबीएससी बोर्ड से और एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं। और वो है लेसन फर्स्ट से ये क्वेश्चन छाटे हैं और भी बहुत सारे हैं लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी लेसन आपके आएंगे संभावना है उन सभी के क्वेश्चन एक एक करके हम वीडियो लेके आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन में आपको पता चलता रहे कि कौन सा क्वेश्चन किस लेसन से आ सकता है। अब देखते हैं फर्स्ट लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या करना है? बैलेंस इक्वेशन बनाना। ये बैलेंस इक्वेशन जितनी भी हैं बैलेंस करने की, इसकी वीडियो बहुत सारी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो इस बैलेंस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो किताब से कहीं भी हैं या वीडियो में भी बता चुके हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट थोड़े से छाटे हैं, तरीके छाटे हैं और भी बहुत सारे हैं जो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगी। अभी देखते हैं इसको एक एक करके। जैसे कि पहला क्या हो सकता है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। दूसरा क्या है? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, जिससे क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और तीसरा क्या है? हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। या क्या आ सकता है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। और ये क्या हो सकता है? हाइड्रोजन। इस तरह से सिंबल के रूप में भी आ सकता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। इसको हम बैलेंस करेंगे एक एक करके। बैलेंस का हिंदी में बोलते हैं संतुलित करना। संतुलित करने का एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए इस को जरूर देखें, ध्यान से देखें। और भी बहुत सारी वीडियो हैं, उनको भी देखें। देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या लिखा है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? H2। ये अब 2 क्यों है अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब ये अकेले होते हैं, अकेले फ्री स्टेट में, हवा में या कहीं भी प्रकृति में नहीं मिलते, ये हमेशा कंबाइंड रह के रहते हैं। कौन कौन से रह सकते हैं? देखो, एक तो होता है हाइड्रोजन H2, या नाइट्रोजन N2, या ऑक्सीजन O2, ये कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। और भी हैं, जैसे क्लोरीन है Cl2, और क्या है? फ्लोरीन है F2। ये सिंबल हैं जो आपको आपकी किताब में भी मिलेंगे और बहुत सारे हैं। और क्या है भाई? आयोडीन, आयोडीन भी क्या मिलेगा? 2 में। और बेरियम है, ब्रोमीन है 2। इस प्रकार ये 2 में मिलते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे सल्फर है वो 8 में मिलता है, फॉस्फेट है वो 4 में मिलता है, इसके साथ मिलेंगे। ये अकेले नहीं रह सकते फ्री स्टेट में, लेकिन जब किसी के साथ जोड़ेंगे तो उसकी वैलेंसी के आधार पर जोड़ेंगे। वैलेंसी में बार बार बताता रहूँगा, आपकी किताब में भी है और पिछली वीडियो में भी बता रखी है। वैलेंसी क्या होती है? हिंदी में उसको संयोजकता कहते हैं, और संयोजकता के आधार पर ही हम फॉर्मूले बनाते हैं। इसी फॉर्मूले को समझ के ही हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। जब तक फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा आपको बैलेंस नहीं करना आएगा। इसीलिए अगर ऐसा आ जाए तो H2 हाइड्रोजन के लिए प्लस क्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा? Cl2, और क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब देखो इसके साथ 2 और इसके साथ 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि हम इसकी वैलेंसी देखते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की भी होती है 1। हमेशा क्रॉस में करेंगे, इसकी इधर लेके जाएंगे और इसकी इधर लेके जाएंगे। अब एक एक वैलेंसी है दोनों की कितनी है? 1 है। इसके साथ 1 जाएगा, इसके साथ भी 1 जाएगा, इसीलिए क्या बचा? एक एक, और एक एक लिखने की जरूरत होती नहीं। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप बैलेंस कर सकते हो। और बैलेंस करने का फॉर्मूला क्या है, तरीका क्या है? पहले यहाँ लिखेंगे LHS और यहाँ क्या लिखेंगे? RHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। यहाँ एक तीर का निशान होता है, इधर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और उधर को बोलते हैं राइट हैंड साइड। या इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इनको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब रिएक्टेंट में जितने भी एटम हैं वहाँ लिख लेंगे। जैसे पहला क्या है? हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? क्लोरीन। यहाँ सिंपल अलग अलग लिखेंगे और फिर उनकी जितनी संख्या है उतना लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, क्लोरीन के साथ भी क्या है? 2 है, यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, जितने एटम इधर होंगे, जैसे एटम होंगे उधर भी वैसे ही मिलेंगी। अगर कम ज़्यादा है तो आपकी रिएक्शन गलत है। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन हो गया और भाई ये क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। शाबाश। एक एक करके करते जाओगे, समझ में आ जाएगा सारा का सारा कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 1। क्लोरीन कितना है? 1। अब देखते हैं भाई यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1। ये तो बराबर नहीं है भाई। जब तक हमने ये चीज़ इतनी डाली और हमें मिली इतनी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जितनी वस्तुएं हम डालेंगे उतनी मात्रा में हमें मिलनी चाहिए ना। यानी कि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कितना गुना मिलेगा? जब ये डालेंगे तो 2 गुना मिलेगा, पूरा का पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। अकेला हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं मिलेगा अलग अलग। इसीलिए हम हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए पूरा ही क्या मिल के आएगा आपको? हाइड्रोजन क्लोराइड मिल के आएगा। अब इसके साथ हाइड्रोजन के साथ 2 लिख दिया,
क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको भी हमें 2 करना पड़ेगा, और 2 करने के लिए यहाँ 2 लिख दिया। तो यहाँ 2 हो गया 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2, 2 इन 1 2 जा 2, और इसके साथ भी क्या हो जाएगा 1 2 जा 2, यानी कि 2। अब ये देखो दोनों ही क्या हो गए, बराबर हो गए, बैलेंस हो गया, बराबर हो गए। इस प्रकार बैलेंस का ये एक तरीका है, और इस तरीके को अच्छे से समझ ले। अगर तरीका समझ में आ गया और फॉर्मूला समझ में आ गया तो बैलेंस का जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, और आपका नंबर 100% आएगा। और एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है। दूसरा देखो फॉर्मूला क्या है, देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। जितने एग्जाम्पल आप सोल्व करोगे अपने आप आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, बेरियम क्लोराइड, क्या बताइए, बेरियम क्लोराइड। अब कैसे फॉर्मूला बना, अब यहाँ देखते हैं कि बी के साथ क्या आएगा या Cl के साथ आएगा। पहले देखते हैं बेरियम वैलेंसी लिख लो, सबकी लिखवा भी रहा हूँ, पीछे भी वीडियो में भी वैलेंसी बता रखी है सबकी एक एक करके, और यहाँ भी देख लो। जैसे बेरियम है और क्लोरीन, यहाँ ऐसे लिख लेंगे, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस में कर लो, समझ में आ जाएगा। क्लोरीन की कितनी है, 1 है, इसलिए क्लोरीन की 1 है तो किसके साथ चली जाएगी, बेरियम की, तो बेरियम 1 रह जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं, और क्लोरीन के साथ क्या चले जाएगा 2। तो फॉर्मूला बन गया आपका BaCl2। इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। वैलेंसी देखो, संयोजकता हिंदी में बोलते हैं संयोजकता, और इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। अब दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, वही है, एल्यूमिनियम लिख लेंगे यहाँ पर Al, और सल्फेट को बोलते हैं SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, यहाँ लिख लेंगे क्रॉस में, और सल्फेट की होती है 2-। अब इसके साथ 2 चला जाएगा और इसके साथ 3, पूरे सल्फेट के साथ जा रहा है और 2 इकट्ठे हैं तो उनको हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ क्या लिख देंगे 3। तो क्या फॉर्मूला बन गया, प्लस एल्यूमिनियम Al2 सल्फेट SO4 होल स्क्वायर 3, ये क्या हो गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, ये फॉर्मूला बन गया भाई। अब ये इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। वही तरीका अपनाएंगे बनाने का फॉर्मूला, बेरियम और क्या है सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी भी वैलेंसी क्या है 2, इसकी प्लस होती है और इसकी माइनस होती है, क्रॉस में इसकी ये है और इसकी ये है, 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कटा तो कुछ नहीं बचा, तो बेरियम सल्फेट 1-1 बचा, तो 1-1 को ऐसे लिख देंगे, बेरियम और सल्फेट BaSO4। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। अगला क्या बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्लस क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, वही लिखेंगे AlCl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1। अब क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम के साथ 1 चला जाएगा, क्लोरीन के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो फॉर्मूला बन गया आपका AlCl3। अब ये हमारे पास इक्वेशन बना दिया ऐसे। अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए वही तरीका, LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो सारे लिख लेंगे। यहाँ क्या है, बेरियम है, बेरियम के बाद क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद क्या है, सल्फर। सब एटम को अलग अलग लिखना है, सल्फर, और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। जितने एटम इधर है उतने ही इधर मिलेंगे, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ये हो गया भाई। अब ये लिखेंगे, बेरियम कितना 1, जितने भी हो, बेरियम का 1, क्लोरीन का कितना है 2, एल्यूमिनियम का कितना है 2, सल्फर का कितना है, देखो 1 है और ब्रैकेट में 3 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा 3, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 तिया 12। और इधर भी देखते हैं, बेरियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 3, एल्यूमिनियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। ये अब यहाँ लिख दिया भाई, ये इस तरह से। अब देखते हैं ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है 12 और यहाँ 4 है, तो हम ज़्यादा वाला को पहले देख लेते हैं। और ऑक्सीजन कितना है 12 तो 4, यहाँ ऐसा क्या करें कि 12 हो जाए, क्या करें कि 12 हो जाए, तो ऐसा कुछ लिखें। तो 4 तिया 12 ये तो इधर है, अब इधर बढ़ाना है, जिधर फालतू हो उसकी ऑपोजिट साइड बढ़ाना है। तो क्या लिखें, यहाँ 3 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। हमेशा पूरी चीज़ को बढ़ा सकते हैं, अकेला ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि बन के जो आया है वो पूरी चीज़ बन के आई है, वो फालतू चीज़ बन के आई है, तो इसीलिए लिखते हैं हम बैलेंस करने के लिए। तो 4 तिया 12 बराबर क्या इतना हो जाएगा 12, और बेरियम के साथ भी हो गया भाई ये, तो 3 हो जाएगा, इन इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3 इंटू 3 1 जा 3। अब ये सल्फर के साथ भी भाई, सल्फर के साथ है तो ये भी 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। अब ये हो गया। अभी देखो ये तो बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, एल्यूमिनियम ज़्यादा हो गया, क्लोरीन में भी दिक्कत है,
तो यहाँ पर भी ऐसा क्या करें कि एल्युमिनियम 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ क्या लिख दें 2 लिख दें। क्या लिख दें 2। अब क्या हो जाएगा एल्युमिनियम क्या हो जाएगा 1 था इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 2 जा 2। अब ये क्लोरीन जो है ना ये कितना हो गया 2 इसके साथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6। अभी भाई क्लोरीन हो गया। अब ऐसा क्या करें, देखो भाई ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, लेकिन ये क्लोरीन 2 है, यहाँ 6 है। तो ऐसा क्या करें कि क्लोरीन 6 हो जाए, तो यहाँ क्या लिख दें 3 लिख दें। अब क्या हो जाएगा क्लोरीन इंटू 3 2 जा 6 और ये बेरियम के साथ भी जुड़ गया 3 इज इक्वल टू 3। अब देखो ये भी 3, ये भी 3, ये 6, ये 6, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 12, ये 12 बराबर हो गए भाई। जितनी चीज़ हमने डाली थी उतनी चीज़ हमें मिल गई, इसीलिए हम इनको बैलेंस करते हैं। और उदाहरण देखते हुए एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन फॉर्म अमोनिया, इस तरह से भी लिखा हो सकता है, इस तरह से लिखा मिल जाए तो वही है। क्या करें हाइड्रोजन गैस कंबाइन में जुड़ गई नाइट्रोजन के साथ, तो यानी कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं H2 प्लस नाइट्रोजन भी अकेली नहीं रह सकती, फ्री स्टेट में नहीं मिलती, इसलिए N2। अब ये रिएक्शन करके क्या बनाया अमोनिया बनाया NH3। इस तरह से अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। अब ये वही बैलेंस करने का तरीका लिखते हैं LHS और RHS। LHS क्या है हाइड्रोजन है यहाँ पर, नाइट्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ भी हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ये अलग मिल ही नहीं सकते, सेम मिलेंगे आपको। हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1। वाह भाई, अब ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, बराबर तो करना पड़ेगा। 3 करेंगे तो क्या कहो, अब ऐसा तो कुछ लिख नहीं सकते, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिख सकते हैं। 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इज 2 2 जा 4। अब यहाँ पर ये फिर दिक्कत आ गई, अब ये क्या हो गया 3 हो गया, तो ऐसा क्या करें कि 4 हो जाए। इससे पहले आप नाइट्रोजन को कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं नाइट्रोजन को। 2 यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, सॉरी ये तो 2 है ही, नाइट्रोजन यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 होते ही क्या हो जाएगा भाई इंटू 2, पहले इसको कर लो, इसको बाद में कर लेंगे, अगर दिक्कत आए तो मिटा के ठीक कर सकते हो। 2 इज इक्वल टू 2। अब ये देखो 2 3 जा कितना हो गया, अब इसके साथ ये बढ़ाया है तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा, 2 3 2 जा 6। अब ये 6 हो गया, अब ये तो बराबर हो गया, ये नहीं हुआ है, तो हम ऐसा क्या करें कि 6 हो जाए, तो इसको मिटा के यहाँ क्या कर दो 3 कर दो, तो 3 हो गया इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया, एक एक करके अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा मिटा के ठीक कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 है और इधर भी 2 है, दोनों बराबर हो गए भाई, शाबाश। और आगे करते हैं, अगला क्या है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। एल्युमिनियम को क्या लिखेंगे Al प्लस कॉपर सल्फेट, वही फॉर्मूला बनाएंगे। अगर इकट्ठा हो तो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, और 2 से 2 कट गया तो क्या बन जाएगा CuSO4। और क्या बन जाएगा भाई एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए वही AlCl, एल्युमिनियम की 3 और क्लोरीन की 1, तो क्या बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस में क्या हो गया कॉपर अलग हो गया भाई, क्या हो गया कॉपर अलग हो गया। अब वही तरीका क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है, फॉर्मूला बनाने का तरीका आ गया तो ये अगर ऐसा कुछ आ गया कोई क्वेश्चन तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला दे रखा है तो बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे भाई कॉपर सल्फेट LHSRHS, शाबाश। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, देखो हमारा ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड है, और लिख लो भाई AlCUS ऑक्सीजन। तो ऐसे ही यहाँ लिख लेंगे एल्युमिनियम कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन, शाबाश। तो यहाँ क्या हो गया एल्युमिनियम कितना है 1, कॉपर कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। अब यहाँ देखेंगे एल्युमिनियम कितना 1, कॉपर कितना 1, सॉरी एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं भाई, सॉरी गलत हो गया, ये एल्युमिनियम क्लोराइड लिख रखा है, यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं आएगा, क्या आना चाहिए क्योंकि एल्युमिनियम, अच्छा कॉपर क्लोराइड था, ये सही कॉपर क्लोराइड, मैंने लिखने में गलती कर दी, कॉपर क्लोराइड है, तो कॉपर क्लोराइड का क्या हो जाएगा
ऐसा है। अच्छा, गलती हो जाए तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पकड़े गए ना, पकड़ते ही पता चल गया कि यहाँ सल्फेट नहीं है भाई, क्या है, क्लोराइड है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो दोबारा ये भी एक गलती, खुद भी पकड़ सकते हैं इस गलती को। ऐसे अगर इधर जो जितनी है वो चीज़ उधर भी मिलेंगी, अगर नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है। शाबाश, वही तरीका है। कॉपर क्लोराइड है, और कॉपर क्लोराइड बनाने के लिए क्या लिखेंगे, CuCl। अब कॉपर की 2, क्लोरीन की 1, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा CuCl2। और क्या बन गया भाई, कॉपर क्लोराइड, और बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहले भी बताया था AlCl3 प्लस कॉपर अलग हो गया। देखो गलती पकड़ी गई, गलती ऐसे ही पकड़ते हैं। अगर गलत हो जाए एग्जाम में तो आराम से जल्दी से आप समझ सकते हो किसी दूसरे के बिना देखे। LHS RHS, शाबाश, वही लिखो, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोरीन, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोरीन। अब एल्यूमिनियम कितने 1, कॉपर कितने 1, क्लोरीन कितने 2, एल्यूमिनियम कितना 1, कॉपर कितने A1, और क्लोरीन कितना 3। अब देखो भाई ये ज़्यादा कौन सा है, क्लोरीन है। कौन सा है, क्लोरीन है। अब ऐसा क्या करें कि यहाँ 3 हो जाएं, 3 तो हो नहीं सकते, क्लोरीन है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 2, इसके साथ भी जुड़ा है और इसके साथ भी जुड़ा है 2, तो ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 2। अभी एक एक करके करते जाएंगे। अगर ऐसा हो तो लिखते जाओ भाई। ये क्या है, कॉपर, अब यहाँ 2 हो गया, यहाँ ये 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, 2 इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, ये भी हो गया, ये बराबर हो गया। लेकिन ये दिक्कत आ गई भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 4 हैं, तो ऐसा क्या करें भाई कि ज़्यादा हो जाए, तो 4 और 3, अब यहाँ 4 करने हैं, यहाँ क्या करने हैं 4 तो कर ही नहीं सकते, 1 तो 1 लगाएंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया तो इंटू 2 इज इक्वल टू 2, और क्लोरीन को गोलदारा लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो भाई, अब ये दिक्कत आ गई, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो क्या करें कि 6 हो जाए, तो यहाँ इसको मिटा करके क्या कर देंगे प्लस में 3, क्या करेंगे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसको कॉपर के साथ जुड़ा तो ये गोल धारा लगाया और 3 1 जा 1 था, 3 1 जा 3, ये तो हो गया। अब ये गोल धारा लगाया तो 3 2 जा 6, कितना हो गया 6। अब ये देखो भाई, अभी हमारे पास एल्यूमिनियम ज़्यादा हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या लगा दो 2 इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2। अब देखो कॉपर क्या है 3, इधर क्या है 2, तो यहाँ भी क्या कर दो ऐसा कि 1 है तो यहाँ लिख दो 3, तो क्या हो जाएगा राउंड, ऐसे राउंड कर दिया करो, 2 1 जा 2 सॉरी 3 है, 3 1 जा 1 इज इक्वल टू 3। अब देखो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, और ये भी बराबर हो गया। ऐसे करके धीरे धीरे करके एक एक करके बराबर कर सकते हैं। बड़ी इक्वेशन आ जाए तो उसको आराम आराम से एक एक करके करोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से ये बड़ा उदाहरण था, ऐसा भी हो सकता है। और उदाहरण देखो लास्ट क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये तो लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसको तो आराम से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे वहीं LHS RHS और क्या लिखेंगे H2 प्लस, सॉरी 2 नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, पहले ही जितने एटम हैं उनको यहाँ थोड़ा सा साइड में लिख ले ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। शाबाश, यहाँ भी सेम होंगे। हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, शाबाश, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1। अब ये देखो ये गड़बड़ हो गई, तो यहाँ ऐसा क्या करें कि 2, यहाँ 2 लगा सकते हैं, पूरे को लगाएंगे, इसलिए क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 2, लेकिन ये इसके साथ भी हो गया 2 इज इक्वल टू 4। अब ये ज़्यादा हो गया, तो ऐसा करना है, यहाँ पर क्या लगा दो 2 लगा दो, क्या लगा दो 2, तो क्या हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, तो 4 ये 2 ये 2 ये, बैलेंस हो गया। इस तरह से आप सभी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। और भी अगर कोई दिक्कत हो, कहीं भी समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं क्या पूछना है आपको।
और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बहुत सारा शेयर करो। जितने क्वेश्चन हैं आपको सारे करवाऊंगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। अभी नहीं, अपने जितनी भी क्लासेस की, जितनी भी सब्जेक्ट है, सब की वीडियो मिलेंगी इस चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।